वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज ना ही तो मैं किसी प्लैनेट्स का जिक्र करूंगा, ना ही मैं किसी ट्रांजिट का जिक्र करूंगा। आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है और वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। एस्ट्रोलॉजी पे बात करूंगा। आप में ही से कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं और कुछ मेरे स्टूडेंट जो एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा समझते हैं, उन सब ने मुझे एक वीडियो भेजी। पहले तो मैंने इग्नोर किया क्योंकि मुझे अक्सर वीडियो एस्ट्रोलॉजिस्ट की आती रहती हैं तो मैं इग्नोर करता हूँ। ये मुझे 4-5 आप में से मेरे स्टूडेंट्स ने वीडियो मुझे भेजी और कहा कि इसको देखें ज़रा आप ज़रूर। तो मैंने वो वीडियो देखी फिर, और उसी के ऊपर आज मैं बात करूँगा कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। पहले हम ज़रा वीडियो सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। मुझे मजबूर किया गया कि मैं इस पे बात करूँ क्योंकि बात जब एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आती है तो फिर बर्दाश्त नहीं होती। आप करें, आपका जो राइट है आप करें, आप जो कुछ करें, क्योंकि मैं किसी के ज़ात के ऊपर कभी क्रिटिसाइज नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी की बात आएगी तो डेफिनेट मैं ज़रूर बोलूँगा। तो पहले वीडियो सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। वीडियो आपको मैं ज़रूर सुनाता हूँ, ये रहा, गौर से वीडियो सुन लीजिए। तो इस वक्त जो राजयोग बन रहा है वो 2025 में बड़ा ही अहम होने जा रहा है। और ये जो है वो होगा ये कि मार्स जो है वो 21 जनवरी को जो है वो निकल के जेमिनी में आया। ठीक है, कैंसर से वो जेमिनी में गया और अगले 22 महीने तक वो वहीं रहेगा। जी शाह जी। 8 फरवरी को चांद भी जो है वो जेमिनी में आ जाएगा, इनके साथ मार्स आ जाएगा। तो ये जो कंजक्शन बनेगी ना, ये इतनी ज्यादा बायसे बाबरकत, बायसे बरकत, बायसे रहमत और बायसे फजल होगी कि ये इंतहाई शानदार किस्म का एक राजयोग फॉर्म करेगा। और ये राजयोग स्पेशली इसका जो इम्पैक्ट है, आप इसको ऐसे कह लें कि दौलत का राजयोग बना रहा है। फाइनेंशियल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसका इम्पैक्ट सारे स्टार्स के ऊपर होगा, लेकिन 3 स्टार्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होने जा रहा है। अब इन्होंने कहा जी 3 ज़ोडिक साइन पे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने जा रहा है। पहले तो मार्स की बात कर लें। मार्स वाकई 21 जनवरी को, 21 और 22 जनवरी को वापस कैंसर से निकलकर रेट्रोग्रेड हालत में जमनाई में आया। जमनाई जो है मरकरी का ज़ोडिक साइन है और ये मार्स का दुश्मन का घर है। और मार्स, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मार्स जिस दिन 22 महीने एक घर में गुजारेगा ना, 22 महीने एक घर में गुजारेगा, तो दुनिया में सिर्फ क़यामत ही आ सकती है और कुछ नहीं आ सकता। 22 महीने मार्स और मून, और वो राजयोग बनाएगा। राजयोग का पैसे से क्या लेना देना। और फिर मार्स का 22 महीने यानी पूरा 2 साल, कमोबेश 2 साल बनते हैं, 2 महीने रह गए कम, 2 साल मार्स। अगर 2 साल मार्स किसी एक ज़ोडिक साइन में रहेगा ना, तो कयामत ही होगी उस दिन। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं करते तो कम से कम एस्ट्रोलॉजी को बदनाम तो ना करें। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मार्स एक घर में मैक्सिमम 45 से 48 दिन रहता है। 2 साल के बाद वो रेट्रोग्रेड भी होता है और एक घर में जो है वो 2 साल का टाइम भी गुजारता है, यानी कि 6 मैक्सिमम वो जो टाइम गुजारता है ना, वो 6 महीने का गुजारता है। अब ये कैंसर से लेकर जमनाई तक मार्स जो है फिर अप्रैल में वापस कैंसर में आ जाएगा। तो ये टोटल इसका ड्यूरेशन जो है ये 6 महीने का होगा। कैंसर में भी इसने जो है वो 3-1 महीने, 2-2.5 महीने रहा, फिर ये निकल गया पिछले घर में जमनाई में आया। ये 22 जनवरी को आया तो 7 अप्रैल को ये वापस चला जाएगा कैंसर में, तो इधर भी 2 महीने रहा। ये 22 महीने कौन सा राजयोग बना रहा है। और फिर कमर आएगा, कमर तो अपना 2.25 दिन के बाद निकल जाता है।
फिर इन्होंने जो बताया कि जी ल्यू वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए और एक्वेरियस वालों के लिए बहुत बड़ा जो है पैसों का योग बनेगा। राजयोग और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कार्य वैदिक जो प्लैनेटरी कंडीशन बता रहे हैं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्लैनेटरी कंडीशन बता रहे हैं। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में योग बनते हैं। राजयोग कैसे बनता है महल बहुत कम लोगों को यहां पे पता है। फिर पंच महापुरुष योग बनते हैं और फिर धन योग हो। धन योग हो तो समझ में आता है कि जी रुपया पैसा आएगा, क्योंकि धन योग जब भी बनेगा वो 11वें से, दूसरे से, 5वें से और 9वें से बनेगा। राजयोग में तो आदमी को कंफर्ट लेवल बहुत मिलता है, बहुत कंफर्ट मिलता है उसको। अगर आप किसी के फादर या किसी के बड़े अपना बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चे तो कमाने नहीं जा रहे, लेकिन उन्हें हर चीज का सुख मिला हुआ है, उसको राजयोग कहते हैं। हर चीज का सुख मिलने को राजयोग कहते हैं। धन योग तो एक अलग चीज है जहां से पैसा मिलता है। और धन योग के लिए बगैर वीनस और जुपिटर को इन्वॉल्व किए आप कैसे धन योग बना देंगे? कैसे योग बन जाएगा मेरी समझ से बाहर। कैंसर के लिए, कैंसर के ये 12वें घर में हो रहा है, यानी मून जो कैंसर का लॉर्ड है, मालिक है, वो अपने से 12वें घर में आएगा 8 जनवरी को। और मार्स जो कि इस कुंडली का सबसे एक बड़ा योग कारक प्लेनेट है, वो दुश्मन के घर में है, और जब लगन में आया तो नीच का घर का हो गया। तो इस कुंडली में चले हम मान भी लें कि ये योग बना रहा है, इसको हम केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं, महाराज, ठीक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं इसको। तो ये 12वें घर में बन रहा है। 12वां घर एक्सपेंस का घर होता है, खर्चों का घर होता है, हॉस्पिटल का घर होता है। मार्स कैरियर का मालिक है और 5वें घर का मालिक है। 5वें से 8वें घर में बैठा हुआ है। औलाद को लेके प्रॉब्लम, इमोशंस को लेके प्रॉब्लम, क्योंकि ट्राइंग तो सैटर्न के साथ भी है ना। तो कई एक्वेरियस होंगे, कई एक्वेरियस होंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, कई एक्वेरियस होंगे, उनकी तो नौकरी खतरे में पड़ गई होगी, उनकी तो नौकरी खतरे में पड़ गई होगी। और मून है, उसे डबल टेंशन दे दी होगी। अब तो कई लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई होगी। अब ल्यू वालों के तो ये राजयोग बनता ही नहीं है, क्योंकि मून उनके 12वें घर का मालिक है, मार्स फिर भी उनके केंद्र का त्रिकोण का मालिक है, वो योग कारक है। लेकिन मून तो कहीं से भी योग कारक नहीं है, वो ना तो केंद्र का मालिक है ना त्रिकोण का मालिक है। तो यहाँ पे राजयोग बनता ही नहीं ल्यू वालों के लिए। फिर एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस में ये दोनों प्लैनेट जो हैं वो दुश्मन है। मार्स भी एक्वेरियस का दुश्मन है और मून भी, क्योंकि 6ठे घर का मालिक है, और मार्स 30वें घर का, 10वें घर का मालिक है, और लगन से उसकी दुश्मनी है। यानी एक्वेरियस के लिए तो ये 6ठा घर को एक्टिवेट कर देगा। 5वें घर में बैठा तो बच्चों से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये कौन सा धन योग बन रहा है, कौन सा ये राजयोग बन रहा है एक्वेरियस वालों के लिए? उनको तो 6ठे घर का मालिक है, बीमारी का, रोग का, दुश्मन का, कर्जे का। और ल्यू का 12वें घर, खर्चा, हॉस्पिटल, टेंशन, 12वें का भी मालिक है। तो किस तरह ये राजयोग बन रहा है, किस तरह? अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी को समझते नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के साथ मजाक करते हैं। अब उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लें। अब मैं यहाँ पे लोगों को क्या, वो लोगों को तो एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल नहीं पता। अब लोगों को तो एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं है। और वहाँ पे आप कमेंट्स देख रहे हैं, नीचे लोगों ने कहा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, एक्वेरियस जिंदाबाद, ल्यू फलां जी, वाह जी वाह ल्यू वालों के, वाह जी वाह एक्वेरियस वालों के लिए, वाह जी वाह कैंसरियन वालों के लिए। अब लोगों को तो बेचारे बिल्कुल ही वो इस मामले में तो बिल्कुल ही लैक ऑफ नॉलेज है, पता ही नहीं उनको। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो चीज़ सुन रहे हैं या जो चीज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा पता तो होना चाहिए, वरना इसी तरह के फिर वाक़ियत होंगे, इसी तरह की एस्ट्रोलॉजी होगी। और माशाल्लाह फिर इस तरह की एस्ट्रोलॉजी चलती भी बहुत है। इस तरह की एस्ट्रोलॉजी लोग देख रहे हैं बस। अच्छा अब वो मैंने आपको बता दिया कि मार्स 22 महीने के लिए, जिस दिन दुनिया पे क़यामत आएगी ना, उसी दिन होगा। पर लोग भी हैं, लोग सुनना चाहते हैं, क्यों ना बोले फिर वो लोग। जब आप सच सुनना ही नहीं चाहते, जब आप सही बात सुनना ही नहीं चाहते,
तो फिर कौन बताएगा आपको? ये भी मैंने वीडियो, क्योंकि मेरा कभी किसी पर्सनैलिटी से कोई क्लैश नहीं, ना मैं उनको जानता हूँ ना उनके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक बात एस्ट्रोलॉजी की तो वो तकलीफ दे थी मेरे लिए कि आप कम से कम एस्ट्रोलॉजी को सीख ही लें, सही गाइड कर दें। हमारे यहाँ पे बस वो आदत है ना कि वीकली हॉरोस्कोप सुन लिया, वीकली हॉरोस्कोप में किसी ने क्या बताना, बस जी आपका दिन ऐसे ही होगा, इसलिए फिर आप धोखा खाते हैं, फरेब होता है, टेंशन आती है। तो कम से कम आपको अपने ज़ोडिक साइन का पता होना चाहिए, आपका लगन क्या है, आपका मून साइन क्या है, उसका तो पता होना चाहिए। सन साइन से भी देखा जाता है, जब हमने कोई बहुत डीप स्टडी करनी हो तब हम सारे ज़ोडिक साइन, फिर तो जुपिटर के लगन को भी, जो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं इन सारों से, उसको भी देखा जाता है। जब आपने दौलत की बात करनी है ना, तो वहां इन्वॉल्व है भाई, वीनस कारक है पैसे का, जुपिटर कारक है पैसे का, इनके बगैर कौन सा राजयोग बन जाएगा? मार्स और मून, राहु और केतु, ये तो डेस्टिनी कारक है, डेस्टिनी ब्रेकर क्या कहा जाता है इन्हें, ये डेस्टिनी को ब्रेक करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की एस्ट्रोलॉजी हो रही है, लोग देख रहे हैं, और मैं वीडियो बार बार देखी मैंने कि शायद कोई मिस्टेक मुंह से निकल गया हो, लेकिन कहीं भी उन्होंने इस चीज़ का वो एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने कहा जी 2025 में बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। ये कौन सा राजयोग था, उसका मैंने बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके है कि आप क्या करते हैं, कि आप इसी तरह सुनना चाहते हैं सिर्फ अच्छा और जो मर्जी कोई बोल दे, एस्ट्रोलॉजी कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके बारे में भी नहीं आपको पता। ये हमारी बदकिस्मती है। मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।